जिनके मन में सेवा का भाव रहता है, जो चाहते हैं कि हम सेवा करें, तो वो उन श्रद्धालुओं की जो इस 7 कोस का जो परिक्रमा मार्ग है उस पर आने वाले श्रद्धालुओं की विशेष सेवा करते हैं। तो उसी सेवा के संकल्प के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन, अपने सेवा के क्षेत्र के जीवन की शुरुआत भजनलाल शर्मा ने यहाँ से की थी और तब से लगातार अनवरत वो यहाँ इसी तरह सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और इसके बाद यहाँ से जो पूजा सेवा अर्चना करने के बाद सौरभ वो निकलेंगे श्रीनाथ जी मंदिर। वहाँ जो मुखार विंद है वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना रहेगी। करीब 1 घंटे, जैसा कि हमारी पुजारी ने बात हुई थी, 1-1.25 घंटे उनकी वो विशेष पूजा अर्चना रहेगी और विशेष मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना कराई जाएगी। और इसके बाद वो आगे उसके ठीक मंदिर के सामने ही एक सभा स्थल बनाया गया जहाँ पर करीब 250 करोड़ की जो सौगातें आज इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। एक पर्यटन नगरी के रूप में जिस तरह आप गोवर्धन का नाम है, और देखिए गोवर्धन जो परिक्रमा मार्ग है उसका करीब 1.5-2 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान की सीमा में पड़ता है और लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि उस परिक्रमा मार्ग को भव्य बनाया जाए। हालांकि प्रयास ये भी है कि सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं कि हम सीएम जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं उनसे बात करके इस पूरे परिक्रमा मार्ग को और कैसे श्रद्धालुओं के लिए अच्छा बना सकते हैं, उनके लिए और सुविधाओं से युक्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए पैदल चलते हैं। एक खास बात और है सौरभ कि इस परिक्रमा मार्ग की ये खास बात है क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु निकलते हैं वो पैदल परिक्रमा देते हैं और बिना यानी कि नंगे पैर निकलते हैं श्रद्धालु। तो ऐसे में ये इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उन नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस लिहाज से भी भजनलाल सरकार काम कर रही है। और जब हम ये सौगातों का पिटारा खुलेगा तो न केवल इस परिक्रमा क्षेत्र के लिए सौगातें होंगी बल्कि आसपास के क्षेत्र के लिए भी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात आज भजनलाल शर्मा देने वाले हैं। क्योंकि उनका जन्मदिन है तो ऐसे में ये मौका और खास हो जाता है। और ये उनको हमेशा उनके मन में रहती है इस क्षेत्र को लेकर कि कैसे इस क्षेत्र में मैं और विकास कर सकूं, कैसे इस क्षेत्र को और अच्छा कर सकूं। और स्वाभाविक है, देखिए सौरभ, ऐसा होता भी है क्योंकि आप जब कभी जहां से आपका बहुत गहरा लगाव होता है, गहरा रिश्ता होता है, जहां आप जीवन के अपने आध्यात्म जीवन की शुरुआत करते हैं, आपके सेवा का संकल्प जहां से शुरू होता है और फिर आप ये कहते हैं कि उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं की विशेष कृपा से मैं आज सीएम बना हूं, तो ऐसे में वो स्वाभाविक है ये मन में होना एक संकल्प कि इस क्षेत्र के लिए मैं जितना कर सकूं जरूर करूंगा। और देखिए वो कर रहे हैं। 1 साल की भी हम देखें तो लगातार उनका प्रयास यही है कि कैसे इस क्षेत्र को और खुश किया जाए, कैसे इस क्षेत्र में और ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप की जाएं, योजनाओं के जरिए, सरकार की सौगातों के जरिए कि इस क्षेत्र का नाम पर्यटन के लिहाज से देश दुनिया में आए। क्योंकि जहाँ तक इस गोवर्धन परिक्रमा की बात करें तो वो दुनिया में अपना एक खास स्थान रखती है सौरभ। और ऐसी अनोखी परिक्रमा कहीं नहीं मिलेगी। इस परिक्रमा के बारे में कहा जाता है सौरभ क्योंकि यहाँ हजारों सालों से लगातार इसी तरह अनवरत, कभी ये परिक्रमा रुकी नहीं, अनवरत श्रद्धालु यहाँ लगातार परिक्रमा देते रहते हैं। तो ऐसे में ये पूरा एक बड़ा मेडिटेशन का सेंटर बन चुका है। मैं कहूँ जो परिक्रमा स्थल है पूरा, ये जो 7 कोस का जो परिक्रमा स्थल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ध्यान का केंद्र बन चुका है। यहाँ आते ही आपकी आबो हवा चेंज होती है, आपके विचारों पर सीधा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और एक असीम ऊर्जा का अनुभव आप करते हो इस क्षेत्र में जब आते हो। और ये ऐसा नहीं है कि सौरभ कहने वाली बात है, आप श्रद्धालुओं से बात करेंगे, कभी कोई श्रद्धालु जब पहली बार यहाँ आता है तो खुद इनका अनुभव करते हैं कि यहाँ आते ही एक ऊर्जा का संचार होता है, एक आध्यात्मिकता का एहसास होता है। और उस आध्यात्मिकता के एहसास को, उस असीम ऊर्जा को जब अनुभव करते हैं तो ये मैं कह सकता हूँ पूरा एक क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, ये सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र बन गया है। क्योंकि लगातार हजारों सालों से जिस तरह अनवरत श्रद्धा के साथ यहाँ से गुजरते हैं, गिरिराज महाराज के जयकारों के साथ यहाँ से लोग गुजरते हैं और लगातार ध्यान में लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र वो भक्ति में हो गया है और यहाँ की अलग ही महिमा है। और चूंकि यहाँ के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब गोवर्धन परिक्रमा को उठाया था, इसके बाद से ही जब इंद्र के मान मर्दन को करने के लिए, उनके घमंड को चूर करने के लिए जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उसके बाद से लगातार उसी वक्त से आज से करीब कहते हैं कि 5000 साल का समय उसको गुजर चुका है। और उसके बाद ये परिक्रमा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कभी थमा नहीं, कभी रुका नहीं। लिहाजा इस क्षेत्र की बहुत अलग महिमा है ये। और देखिए ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं सौरभ, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं क्योंकि ये अपने आप में कोई भेद नहीं करता। यहाँ आएंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, यहाँ आएंगे तो आपको अनुभूति होगी। यही वजह है कि लगातार इस क्षेत्र की महिमा दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब इस क्षेत्र में आए हैं प्रदेश के मुखिया, जिनका आज बर्थडे है, खास दिन है ये, इस क्षेत्र के लिए भी खास दिन है, ये भरतपुर के लिए भी जहाँ के वो लाल हैं खास दिन है, प्रदेश के लिए भी। तो ऐसे में तमाम आज प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का दिन भी है। आप देखिए यहाँ के बाद सौगात देने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर जाएंगे। जयपुर में आज पुलिस के लिए कई
सौगातें देंगे। इसके साथ ही अंत्योदय शिविर में श्रमिकों के लिए, आम जनता के लिए सौगातों की बौछार देने वाले हैं। तो एक आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। और देखिए, इसके साथ ही जब 17 तारीख आएगी, जिसका कि पूरे प्रदेश को इंतजार है, जब पीएम मोदी आएंगे उस दिन और ERCP का शुभारंभ करेंगे, एक बड़ी सौगात पानी के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान को मिलने वाली है, जो राजस्थान की आने वाले दिनों में तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि अगर हम इन 21 जिलों में जब पानी मिलेगा, 21 जिलों में जब किसान को पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, 21 जिलों में जब पेयजल का संकट दूर होगा, तो उद्योगों को पानी मिलेगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं सौरभ किस तरह विकास का एक नया अध्याय राजस्थान की धरती के जिले लिखेंगे। क्योंकि अभी कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि पानी के अभाव में फसलें सूख जाती हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पानी के अभाव में कई बार आपने देखो लंबी दूरी तय करके लोग पेयजल का इंतजाम कर पाते हैं। तो इन चीज़ों से जब निजात मिलेगी, इन जो तस्वीरें, जो नकारात्मक तस्वीरों से जब मुक्त होंगे, तो राजस्थान कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। और यही वजह है सीएम भजनलाल शर्मा का जो फोकस रहा है, उन्होंने आते ही क्या कहा कि कभी किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहली आवश्यकता क्या है? पानी की। दूसरी आवश्यकता क्या है? बिजली की। पानी और बिजली जब होंगे आपके पास, तो आप आगे जो तमाम विकास की योजना है, आपके उद्योग हैं, वो अच्छी तरह से आप संचालित कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने फोकस किस पे किया? सौर ऊर्जा पर। क्योंकि अगर राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है, आप देखिए राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे अधिक सूर्य भगवान अगर कहीं कृपा बरसाते हैं तो वो राजस्थान पर बरसाते हैं, इस मरुधरा पर बरसाते हैं। इसके बावजूद अगर हमें अन्य प्रदेशों से महंगी बिजली लेनी पड़े, तो आप कल्पना करिए कहीं ना कहीं हमारी अब तक की विकास यात्रा में कोई ना कोई तो कमी थी कि हम आज भी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। और फिलहाल मैं एक अपडेट और कर देता हूँ सौरभ, यहाँ जो पहुंची के लोठा में जो विशेष पूजा अर्चना है वो संपन्न हो चुकी है, और यहाँ से अब वो श्रीनाथ जी के लिए निकल चुके हैं। एक एक पल पल की तस्वीर मेरे सहयोगी दिनेश साहब तक पहुँचा रहे हैं। और अभी जो पूजा जो जलाभिषेक है वो कार्यक्रम पूरा हुआ, और पुजारी उनको विशेष मंत्रों के साथ उनको तिलक और कुछ उनको स्वापा भी बांध रहे हैं, और इसके बाद उनको भेंट किया जाएगा। और साथ में उनके पुजारी, अभी ये देखिए तस्वीरों में, पुजारी उनको विशेष मोर मुकुट का जो होता है, ये देखिए ये स्वाफा, जो मोर मुकुट का साफा होता है वो पहनाया जा रहा है। इसकी आप ये जो बनावट आप साफे की देख रहे हैं, ये मोर मुकुट का साफा, जो मुकुट होता है मोर के पंखों का, जो भगवान श्री कृष्ण जिसको कहते थे उसे मोर मुकुट का साफा कहते थे, तो उसी आकृति के साथ इसको बनाया गया है और उनको पहनाया जा रहा है। और इसके साथ एक तस्वीर भी उनको भेंट की जाएगी। फिलहाल तस्वीरों में ये उनको कोई कुछ चर्चा भी कर रहे हैं पुजारियों से, क्योंकि यहाँ लगातार वो आते रहते हैं। इन सभी लोगों से उनका बहुत ही अपनापन है, निकट का रिश्ता है। ऐसे में सभी लोगों से अपने परिवार का सा अनुभव पाते हैं। जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि अपने ही परिवार के हैं जो पहुँचे हैं, क्योंकि लगातार 30 साल से रिश्ता है, 30 साल से लगातार आ रहे हैं। तो ये तस्वीर बताती है उनकी आत्मीयता। गिरिराज महाराज जी जयकार के साथ एक तस्वीर उनको भेंट की गई, गिरिराज महाराज जी की तस्वीर भेंट की गई। और फिर आगे सीएम भजनलाल शर्मा निकल रहे हैं।